डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है अब्बासी क्रांति। तो अब्बासी क्रांति के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्रांति के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रांति क्या है। आंदोलन है, क्रांति है। क्रांति मीन्स होता है किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में क्रांति होती है। जैसे मान लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई शासन तंत्र है, उसके खिलाफ जब लोग आवाज़ उठाते हैं, चूँकि राजतंत्र में कमियां आ जाती हैं, शासक के द्वारा अत्याचार बढ़ जाते हैं, जनता के ऊपर जब करों का बोझ अधिक हो जाता है, तब जनता उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाती है। लोग एकजुट होने लगते हैं और एक क्रांति एक लोगों के द्वारा नहीं बल्कि कई लोग, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र के लोगों का योगदान होता है। सभी लोग मिलकर के हिस्सा लेते हैं और ऐसी स्थितियों में क्रांति आती है। तो क्रांति आने के पश्चात राजनीतिक क्षेत्र में उस शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे एक नवीन शासन व्यवस्था स्थापित होती है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए सामाजिक क्षेत्र में क्रांति है, तो सामाजिक क्षेत्र में क्रांति का मतलब है समाज में बहुत सारे पुरातन व्यवस्थाएं हैं, पुरातन रूढ़ियाँ हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, उनके खिलाफ उन व्यवस्थाओं को समाप्त करना है और एक नवीन व्यवस्था को काबिज करना है। जैसे समाज में रूढ़ियाँ हैं, पर्दा प्रथा है, छुआछूत है, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, जादू टोना है। इनके खिलाफ जब बुद्धिजीवी वो आवाज़ उठाते हैं, अपनी लेखनी चलाते हैं, तो इसके पश्चात समाज में धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर मन स्थिति में परिवर्तन आता है, लोगों के अंदर एक नवीन चेतना जागृत होती है। और जब लोग शिक्षित होने लगते हैं, लोग, समाज के लोग जब इस ओर चेतना जागृत हो जाने के पश्चात इस विषय में सोचने लगते हैं कि समाज में इन कमियों को, इन कुरीतियों को दूर करना चाहिए, जिससे हमारा समाज एक नवीन दिशा में, एक नई प्रहरी चेतना के रूप में अग्रसर होता चले। क्योंकि ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी अव्यवस्थाएं समाज में बाधक का कार्य करती हैं। तो इस तरह से सामाजिक क्रांति का मतलब है सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, जादू टोना, छुआछूत, ऐसे कुरीतियों को दूर करना और उनके स्थान पे नवीन विचारों को धारण करना, समाज में नवीन परिवर्तन लाना, समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, ये सब भी जो है आता है। तो इस तरह से सामाजिक क्रांति का मतलब है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, जो पुराना कुरीतियाँ थी उसी को समाप्त करके समाज को एक नई दिशा प्रदान कर देना, ये सामाजिक क्रांति है। धार्मिक क्रांति में मतलब धार्मिक, जो पहले जो धर्म के आधार पर लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, अब धर्म के नाम पे जो लोकतंत्रीय व्यवस्था काबिज हो गई हर देश में। अब जो है लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगे। तो इस तरह से विविध क्षेत्रों में क्रांतियाँ आती हैं। क्रांति का मतलब है आमूलचूल परिवर्तन, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। तो इस तरह से क्रांति के संदर्भ में ये भी, यहाँ पे भी एक शब्द जुड़ा है। इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब्बासी क्रांति हुई थी, एक सुसंगठित आंदोलन। तो इस तरह से एक सुसंगठित आंदोलन हुआ था। दवा ने उमैयद वंश का जो है पतन किया। दवा ने क्या किया था? उमैयद वंश का पतन किया तथा 750 ईस्वी में इस वंश का स्थान मक्का के अब्बासियों ने ले लिया। तो कहाँ के लिया था? मक्का के अब्बासियों ने जो है इसका स्थान ले लिया था। जब भी कोई वंश समाप्त होता है, नवीन वंश का उदय होता है, तो उसमें कुछ कमियां होती हैं। शासक की शक्तिशाली जो शासक होते हैं, जब तक शक्तिशाली होते हैं तब तक उसका जो है उत्तराधिकारी उनके छत्र छाया में भले रहें, लेकिन जब तक वो शक्तिशाली होते हैं साम्राज्य में सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ होती है। लेकिन जब शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो जाता है या शासक कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल होने लगती है और वो वंश खतरे की दौर से गुजरने लगता है। कभी भी कोई क्रांति कर सकता है, कभी भी कोई हमला कर सकता है और वो पूरा वंश किसी भी स्थिति में, कभी भी, किसी भी हालात में समाप्त हो सकता है। तो ऐसे हमेशा इतिहास गवाह है, हमेशा ऐसा होता रहा। जब तक शक्तिशाली शासक थे, अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चेते थे, हमेशा ध्यान देते थे कि किस तरह से कैसे कार्य करना है, तो ऐसी स्थितियों में उनका साम्राज्य सीमाएं सुरक्षित रही, उनका प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रहा और वे अच्छे तरीके से शासन करते रहे। लेकिन जैसे ही कोई कमज़ोर शासक स्थापित हुआ, तो कमज़ोर शासक के स्थापित होते ही उसकी साम्राज्य की सीमाएँ असुरक्षित हो गई और उसका साम्राज्य किसी भी समय
समाप्त हो गया। तो ऐसे यहाँ पे भी वही स्थिति बनी थी। इस वंश के जो शासक थे वे उनका स्थान किसने ले लिया? मक्का के अब्बासियों ने ले लिया। अब्बासियों ने पैगंबर द्वारा स्थापित मूल इस्लाम को पुनर्स्थापित करने का वचन दिया और अब्बासी क्रांति ने जो है राजवंश को परिवर्तन के साथ साथ दो राजनीतिक संरचना और इस्लाम की संस्कृति में भी अनेक परिवर्तन लाए। तो इस तरह से जो है इसने भी जो है राजनीतिक परंपरा के साथ साथ राजनीतिक संरचना के साथ साथ इस्लाम संस्कृति में भी अनेक परिवर्तन लाए। संस्कृति मीन्स होता है रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, खान पान। तो ये सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया? परिवर्तन लाया। खुरासान, जिसे पूर्वी ईरान कहते हैं, से दूर अब्बासियों का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो खुरासान से दूर अब्बासियों का विद्रोह प्रारंभ हुआ। यहाँ अरब ईरानियों की क्या थी? मिश्रित आबादी थी। तो इस प्लेस में क्या था? यहाँ पे अरब और ईरानियों की क्या थी? मिश्रित आबादी थी, जिसे विभिन्न आधारों पर एकताबद्ध किया गया। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन लाया गया? जो विभिन्न आबादी थी, जो मिश्रित आबादी थी, उनको जो है एकताबद्ध किया गया। जो पहले एक दूसरे से दूरी थी, एक दूसरे के संघर्ष की स्थिति थी, उस संघर्ष को समाप्त किया गया और उन्हें एकताबद्ध किया गया। तो यहाँ पे ये परिवर्तन की स्थिति दिखाई देती है। और खुरासान के अरब नागरिक जो थे उमैयद शासन को क्या मानते थे? पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने करों में रियायतें अर्थात छूट और विशेषाधिकार देने का वायदे कभी पूरा नहीं किए। कोई भी शासक होता है जब जनता से कोई आश्वासन देता है और जनता के हित में कार्य करने की बात करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो करता नहीं है, तो ऐसे में जनता भी सोचने लगती है कि शासक केवल झूठे वायदे करता है, झूठे आश्वासन देता है और व्यवहारिक रूप से उन नीतियों को, उन बातों को क्रियान्वित नहीं करता। तो ऐसे स्थिति में जनता क्या करती है? उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, उसके खिलाफ हो जाती है। जो कभी उसके साथ होती थी अब उसके विरोध में खड़ी होती है। तो यहाँ पे जनता जो थी उसे वायदे किए गए थे, करों में रियायत कर दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी, उन्हें विशेषाधिकार देने के वायदा किया गया था, जो कभी जो है शासक के द्वारा पूरा नहीं किया गया। ईरानी मुसलमानों को जातीय चेतना से ग्रसित अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। तो इस तरह से ईरानी मुसलमानों को जातीय चेतना से ग्रसित अरबों को जो है क्या होना पड़ा? तिरस्कार होना पड़ा। और वे जो है उमैयों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने की इच्छा रखते थे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये परिवर्तन किया गया और जो है अब्बासी क्रांति क्रियान्वित हुई। तो आज के वीडियो में आपने अब्बासी क्रांति के संदर्भ में अध्ययन किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।